बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं एक और आपके पास वीडियो लेकर आई हूँ अपनी, ताकि आप लोग और अच्छे और सही से हेयर सीख सकें। तो ये हमने पार्टिंग कर ली। अगर आपको पार्टिंग कैसे करनी है तो आप मेरी और वीडियोज़ उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बाकायदा बताया है। अच्छा, पार्टिंग कर ली है और ना मैंने बैक कॉमिंग कर ली है। इसके बाद मैंने फ्रंट वाले बालों को, जो एयर टू एयर पार्टिंग करते हैं, उनको मैंने स्ट्रेट कर लिया अच्छे से। सही है, बाल स्ट्रेट कर लीजिएगा ताकि अगर बालों में हल्का सा फ्रिज होगा या बाल हल्के से कहीं से वेव आ रहा होगा तो वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रिज निकालने के बाद या स्ट्रेट करने के बाद कोशिश करें कि आपके क्लाइंट से पूछें उसको मिड पार्टिंग चाहिए या साइड पार्टिंग। जिस पार्टिंग में वो कंफर्टेबल हो उसे वो वाली पार्टिंग कर दीजिए। ठीक है, अपनी क्लाइंट या अपनी ब्राइड से पूछ भी लीजिए कि आपकी ज्वेलरी में क्या क्या है। माथा पट्टी है, बिंदिया है, झूमर है। जैसे मेरी ब्राइड थी, इसकी ना माथा पट्टी थी। अब मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी माथा पट्टी किस तरीके से सर पे होल्ड करते हैं, किस तरीके से सर पे रोक देते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैंने इसके बाल अच्छे से स्ट्रेट कर लिए। उसके बाद मैंने इस पर फ्रिज फ्री यानी कि एक ऐसा हेयर इस पर लगा लिया जिससे इसके जो बेबी हेयर्स हैं वो बैठ जाए ना। ठीक है, अब मैं क्लाइंट से डिस्कस कर रही थी कि किस तरीके का उनको हेयर स्टाइल चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है। तो वो मुझे ये बात बता रही थी कि हाँ, कि जिस तरह आप मायरा बता रहे हो मुझे यही वाला हेयर स्टाइल चाहिए। और ये मैं पीछे खड़ी हुई माथा पट्टी मैं फ़ाइन पिन लगा रही थी, बारीक वाली पिन लगा रही थी ताकि वो आराम से इनके बालों में सेट हो जाए। ये मैंने माथा पट्टी रख के देखी। पहले मैं हमेशा माथा पट्टी रख के देखती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आ रही है शीश पट्टी या माथा पट्टी ना। ये शीश पट्टी है, मैं पहले शीश पट्टी रख के देखती हूँ कहाँ से कहाँ तक आ रही है, फिर उसके बाद में हेयर स्टाइल स्टार्ट करती हूँ कि कितना दिखेगा और क्या होगा। ये फिर से मैंने एक बार फ्रिज फ्री हेयर स्प्रे यूज़ किया। सही है, पार्टिंग प्रॉपर करके अब मैं इनके बाल बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने इनका मैसी हेयर स्टाइल बनाना है। थोड़ी सी पार्टिंग ली जैसे हम ब्रेड के लिए पार्टिंग लेते हैं। ठीक है, अब मैंने उसको मिडिल फिंगर से थोड़ा सा ट्विस्ट किया। अब मैं थोड़े थोड़े बाल लेती जा रही हूँ, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। थोड़े थोड़े मैं बाल लेती जा रही हूँ और मैं ट्विस्ट करती जा रही हूँ। अच्छा, अगर आप ज़्यादा मोटा मोटा बाल लेंगे ना कि सोचें वॉल्यूम आ जाएगा, तो उससे वॉल्यूम नहीं आता। एक तो वो मोटे मोटे बाल का अजीब सा ट्विस्ट बन जाएगा, ये बहुत बुरा लगेगा और फिर वो आपसे सेटल नहीं होगा। अगर आपको उसमें से हल्का सा कुछ टीज़ करना है या कुछ भी करना है फॉर एग्जांपल, तो वो आपसे सेट नहीं होगा। तो कोशिश करें थोड़े थोड़े बाल लेके आप ये ट्विस्ट या ये मेसी वाला हेयर स्टाइल फ्रंट से बना लें। पहले मैंने ट्विस्ट बना लिया अच्छे से, उसको पीछे तक ट्विस्ट करके पिन करना है मैंने। अब मैं हाथ से हल्के हल्के से इसको मैंने आगे से टीज़ किया और मैंने इसको पीछे पिन कर दिया। पिन करने के बाद भी अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको हल्का सा टीज़ कर लूँगी। टीज़ करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का कि हल्के हाथ से टीज़ करें। स्प्रे लगाकर फिर टीज़ करेंगे तो जो बेबी हेयर्स वगैरह होंगे वो आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, जो हमारे हेयर स्टाइल बनाने के टाइम पर थोड़े से खड़े हो जाते हैं या थोड़े से उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो बैठ नहीं पाते हेयर स्टाइल के दौरान। हमने वहाँ वाली साइड बनाकर अब हम दोबारा से दूसरी साइड बना रहे हैं। फिर हमने वही चीज़ की कि मिडल पार्टिंग की और मिडल से पार्ट उठाया और हल्के हल्के बाल हम उठाते गए, देखें थोड़े थोड़े करके। फिर बता रही हूँ ज़्यादा नहीं उठाइएगा, ज़्यादा उठाएंगे तो डर होगा कि बाल ख़राब हो जाएगा, बाल अच्छा नहीं बनेगा, बाल में वॉल्यूम नहीं आएगा, बाल इतना ज़्यादा मैसी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हम ट्विस्ट करते जाएंगे। पहले हमारा मेन मकसद ये है कि हम इसको ट्विस्ट कर लें। ट्विस्ट करने के बाद फिर हम इसको मैसी करेंगे, आई मीन खोलेंगे या टीज़ करेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, बनाने का बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत तेज़ हाथ से नहीं आप इसको टीज़ करेंगे, वरना ये बाल निकल के आ जाएगा, फिर बाल अंदर बड़ी मुश्किल से जाता है। ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से पिन कर दिया, सिक्योर कर दिया। सिक्योर आप बड़ी पिन से करेंगे, बड़ी वाली बाल पिन से। फिर आपने दूसरी तरफ भी स्प्रे लगाया और इसको अच्छे से सेटल कर दिया आपने। ठीक है, स्प्रे लगाते जाएं और देखते जाएं, जहाँ कोई बाल उठा हुआ है या जहाँ से कोई बाल ख़राब हो रहा है वो बाल को आप सेट कर दें। ठीक है, अब जो मेरे पास जो आगे के बाल जो पीछे आ गए थे और जिनको अब तक मैंने किसी काम में नहीं लिया था, उनको मैंने हल्का सा हाथ से रोल करके उसको मैंने मैसी बन में इनके लगा दिया। पीछे उन्होंने मैसी बन बनवाया था क्योंकि इन्हें बंद बाल चाहिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो उन्होंने कहा था मुझे खुले हुए बाल नहीं दीजिएगा। मैं ले ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है, जो हमने इनके सामने के बाल निकाले थे, मेरे पास स्ट्रेटनर है रिमिंगटन का S3500। पहले मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया बालों को। फिर मैंने ये बस फॉक कॉम है, सही है, ये ऐसा आराम से आपको मार्केट से, किसी लोकल शॉप से, दराज से, कहीं से भी मिल जाएगा। ये मैंने इसमें अच्छे से इसको मैसी कर दिया है। इसके बाद अब मेरा काम है, जो मैंने पास सामने लटें निकली हुई हैं उनको मैं दो हिस्सों में कर्ल करूँगी। देखिए, पहली वाली लट मैंने कर्ल की अच्छे से अपने स्ट्रेटनर से ही, और दूसरी वाली लट भी मैंने कर्ल की अपने स्ट्रेटनर से ही। अच्छा, स्ट्रेटनर से कर्ल्स जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो स्टे करते हैं, उसमें वॉल्यूम आता है। कर्लर से भी कर्ल्स अच्छे होते हैं लेकिन उससे वॉल्यूम नहीं आता और वो स्टे भी कम करते हैं।
तो कोशिश करें जब भी आपकी ब्राइड है या कोई ऐसी लड़की है जिसका कोई मेन इवेंट है तो उसकी जो भी कर्ज है वो आप स्ट्रेटनर से ही करें, सही है। स्ट्रेटनर से करने के बाद उसको हल्का सा स्प्रे कर दें ताकि वो जो आपने लटे बनाई हैं वो स्टे कर लें, ठीक है। अगर आपको इसको और स्टे करवाना है तो आप इसमें पिन्स भी लगा सकते हैं। जब ये इवेंट के लिए निकले आपकी ब्राइड तो आप उस पिन्स को खोल दो आराम से। इसके बाद अब हमने याद आया, अरे इनको हमने बुंदे तो पहनाई नहीं है, तो हमने इनको बुंदे पहनाए। इनके बुंदों में सहारे भी थे, वो भी हमें उसके साथ एडजस्ट करने थे, ठीक है ना। तो हमने वो एक कान का बुंदा पहनाया, दूसरे कान का बुंदा इनका जा नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से इनके दूसरे कान का बुंदा गया, ये गिर रहा था बार बार, ये 2-3 बार गिर चुका था, फिर बड़ी मुश्किल से हमने इसको, ये देखें गिर गया सही है। तो ये अब हमने दोबारा इसको लगाया और अब हमारी कोशिश थी कि हम इसको बिल्कुल सिक्योर करके लगाएं ताकि ये दोबारा गिरे नहीं, क्योंकि ब्राइड का पूरा इवेंट था, उसमें उसको पूरे इवेंट में प्रॉब्लम होती है अगर ये उस वक्त गिरता तो। फिर स्टॉपर्स भी नहीं होते हैं बुंदा सेट करने के, तो कैसे सेट करें, और फिर सहारा होता है तो और मसला होता है। ये हमने इसका बुंदा और सहारा दोनों सेट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा जी, स्प्रे कर दिया हमने जहाँ पर हमने सहारा लगाया है बालों पर। स्प्रे करने के बाद अब हमारे पास लास्ट है माथा पट्टी या शीश पट्टी आप कह सकते हैं इसको, आलिया भट्ट स्टाइल वाली पट्टी। ये हमने सबसे पहले फॉरहेड पर टीका सेट किया, फिर मैंने ब्राइड से ख़ुद कहा कि आप ज़रा सा यहाँ हाथ रख लें, उन्होंने हाथ रख लिया। देन मैंने जो भी शीश पट्टी के 2 साइड्स थे, दोनों साइड्स को एक दूसरे की तरफ पिन कर दिया। मैंने इसमें एक फ़ाइन पिन लगाई, यानी कि बारीक वाली जो वायर वाली पिन होती है वो मैंने इसके एजेस पर लगाई थी शीश पट्टी के, और फिर उसको आराम से बालों में डाल के आप ग्रिप दे सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। वो दिखती भी नहीं है क्योंकि उसका नाम इनविजिबल पिन भी है ना, वो दिखती भी नहीं है, वो बहुत फ़ाइन भी होती है और इससे आप बाल वगैरह भी ख़राब नहीं होते, ठीक है। ये सब करने के बाद अब हमारी ब्राइड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गई है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं हमारी ब्राइड का फ़ाइनल लुक। और यहाँ हमने एक बार और अपनी चीज़ों को सिक्योर कर दिया ताकि चीज़ें ख़राब नहीं हो। अच्छा, हेयर स्प्रे से कोई ज्वेलरी ख़राब नहीं होती है, आप आराम से हेयर स्प्रे लगा सकते हैं अपनी ब्राइड्स वगैरह के बालों में ना, और क्लाइंट के भी। अब हम इनको नथ पहना रहे थे, लेकिन नथ इनकी नाक नहीं छिदी हुई थी, तो नथ इनके आ रही थी लेकिन इनको तकलीफ़ बहुत हो रही थी, तो हमने बोला छोड़ो यार स्किप कर देते हैं। नथ वैसे लग बहुत प्यारी रही थी हमारी ब्राइड पर, फिर उन्होंने बोला नहीं मेरी नाक में बहुत तकलीफ़ हो रही है, पूरे इवेंट में ये ख़राब हो जाएगी या पूरे इवेंट में मुझे तकलीफ़ बहुत होगी। मतलब ठीक है छोड़ देते हैं। ये हमारी ब्राइड का फ़ाइनल लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।